एक समय की बात है जब पारुल नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। पारुल का टूटा फूटा एक घर था जिसमें उसके साथ उसके माँ बाप और एक छोटा भाई भी रहता था। पारुल बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। वो हर वक्त शीशे में देखकर एक्टिंग किया करती थी। हमेशा की तरह एक बार पारुल शीशे के सामने खड़ी अपने आप को निहार रही होती है। अरे बस कर लड़की, कुछ काम कर ले। मैं तो बस अब मुंबई जाकर ही काम करूंगी। ओहो, ये लड़की तो बस हर वक्त फिल्मों और हीरोइन बनने की बात करती है। भगवान ही कुछ करे अब तो इस लड़की का। थोड़े दिन बाद गांव में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही होती है। पारुल का छोटा भाई राजू भागता हुआ पारुल को ये बात बताने आता है। दीदी दीदी जल्दी चलो, हमारे गांव में फिल्म वाले लोग आए हैं, शूटिंग चल रही है शूटिंग। पारुल अपने भाई राहुल के साथ शूटिंग देखने जाती है। वो पहली बार शूटिंग देख रही होती है। शूटिंग देखकर पारुल इतनी खुश हो रही होती है कि बस जाने उसको क्या ही मिल गया हो। शूटिंग के दौरान फिर हीरोइन शूटिंग करने से इनकार कर देती है। उफ, क्या गंदगी है यहाँ, मेरा बस का नहीं है ऐसी जगह में शूटिंग करना, मैं जा रही हूँ। ओहो, इस हीरोइन के भी अजीब नखरे हैं। अब मैं कहाँ से लाऊं दूसरी हीरोइन? अरे हमारा गांव में भी है एक तो हीरोइन, आपकी हीरोइन से बहुत बढ़िया एक्टिंग करेगी। कौन है? पारुल, पारुल नाम है उसका, वो देखो वही खड़ी है। डायरेक्टर पारुल को अपने पास बुलाता है। एक्टिंग कर पाओगी? हाँ बिल्कुल, आप एक बार मौका देकर तो देखो। पारुल फिर हीरोइन का रोल करती है। उसकी एक्टिंग देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डायरेक्टर तो पारुल की एक्टिंग से बहुत खुश हो जाता है। वाह, कमाल कर दिया इस लड़की ने। पारुल को उस फिल्म में हीरोइन का रोल मिल जाता है। पूरी फिल्म की शूटिंग गांव में होती है। शूटिंग के बाद सब लोग मुंबई चले जाते हैं पर पारुल अभी गांव में ही होती है। जब उसकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो डायरेक्टर उसे मुंबई बुला लेता है। पारुल पहली बार मुंबई जाती है। वहाँ की चकाचौंध देखकर पारुल दंग रह जाती है। उसके बाद वो डायरेक्टर के ऑफिस जाती है। पारुल, आओ आओ, तुमको मुंबई आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं सर, मैं आराम से पहुंच गई थी। फिर आपके ड्राइवर मुझे यहाँ तक ले आए। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर दिया है, तो तुम आराम से वहाँ रहना। और ये रीटा है, मेरी सेक्रेटरी। अब से ये तुम्हें सब समझा देगी और तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम इसको बोल देना। रीटा पारुल को अपने साथ सबसे पहले ब्यूटी पार्लर लेकर जाती है। पारुल का हुलिया एकदम बदल जाता है। रीटा भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, तुम तो एकदम बदल गई। कोई तुमको पहचान ही नहीं पाएगा कि तुम वही लड़की हो जो सुबह फटे पुराने कपड़ों में ऐसी गंदी सी बनकर आई थी। पारुल भी खुद को शीशे में देखकर हैरान हो जाती है। जब अगले दिन फिल्म रिलीज पर पारुल जाती है तो डायरेक्टर और बाकी सब जिन्होंने पारुल के साथ फिल्म में काम किया होता है वो सब हैरान रह जाते हैं। पारुल को देखकर डायरेक्टर की नीयत खराब होने लगती है पर वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता। वो बस फिल्म के रिलीज होने पर ध्यान देता है। फिल्म रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही करोड़ों रुपए की कमाई हो जाती है और हर जगह बस पारुल ही पारुल छा जाती है। सच बोलती थी मेरी बेटी कि एक दिन वो बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी और उसने ये कर दिखाया। सबको पारुल पर गर्व होता है। अब पारुल मुंबई में ही अपने लिए किराए पर एक फ्लैट ले लेती है। उसे अब एक के बाद एक फिल्में ऑफर होने लगती हैं पर पारुल अपने डायरेक्टर की ही नई फिल्म को साइन करती है। नई फिल्म में उसके साथ राहुल काम कर रहा होता है। राहुल और पारुल दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब हर जगह वो दोनों साथ दिखाई देने लगते हैं और हर जगह ये बात फैल चुकी होती है कि वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। पारुल के पुराने डायरेक्टर को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। इसकी इतनी हिम्मत, ये किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं इससे आज ही बात करूंगा। डायरेक्टर शाम को पारुल के घर जाता है और उसके सामने शादी की बात रखता है। ये आप क्या बोल रहे हो सर? मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा और आप तो वैसे भी शादीशुदा हो। तो क्या हुआ, ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ ये सब आम बात है। 2 शादी 4 शादी क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है सर। मैं किसी एक से ही शादी करूंगी और उसी के साथ जिंदगी भर रहूंगी। मैं राहुल से प्यार करती हूँ। तो पर याद रखना, अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो पारुल से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है। पारुल से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। गुस्से में आकर डायरेक्टर पारुल को उसी घर में बंद कर देता है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। डायरेक्टर घर के बाहर आग लगा देता है जिसमें पारुल चिल्लाती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। अगले दिन शूटिंग पर सब पारुल का इंतजार कर रहे होते हैं। पारुल मैम अभी तक नहीं आई। हाँ, उसको अपने गांव वापस जाना पड़ा। उसके बाबूजी की हालत ज्यादा खराब है, वो अभी वापस नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमें उसका रोल कट करना होगा और उसकी जगह मैंने दूसरी हीरोइन को रख लिया है। क्या? उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया और उसका फोन भी कल से बंद चल रहा है। हाँ, उसने बोला था कि वो नहीं चाहती कि उसे कोई भी परेशान करे। चलो ये सब छोड़ो और
शूटिंग पर ध्यान दो, शूटिंग पर। हाँ ठीक है सर, पर नई हीरोइन है कहाँ? वो देखो, उनका नाम लिया और वो आ भी गईं। इनका नाम शीना है और अब यही पारुल का रोल रिप्लेस करेंगी। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। शीना बड़े अच्छे से अपना रोल प्ले कर रही होती है। सबको बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पारुल ही वो रोल निभा रही हो। डायरेक्टर शीना के काम से बड़ा खुश होता है। एक काम करना, आज रात में यहीं पास के होटल में रुका हुआ हूँ, तुम रात को वहाँ आ जाना, फिर मिलकर कुछ जरूरी बातें करते हैं। जी सर, बिल्कुल आऊंगी। रात होती है और डायरेक्टर शीना का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। डायरेक्टर दरवाजा खोलता है तो सामने शीना खड़ी होती है। शीना को देख डायरेक्टर पागल सा हो जाता है। सर, ये आप क्या कर रहे हो? देखो शीना, तुमको अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ी हीरोइन बनना है, और ये सब बस मैं ही कर सकता हूँ, तो तुम मुझे बस खुश रखा करो। डायरेक्टर शीना को इतना कहकर गले से लगा लेता है। शीना कुछ नहीं बोलती, पर गुस्से से उसकी आंखें लाल और उसका चेहरा चुड़ैल में बदल जाता है। आखिर तूने अपनी हरकतें आज भी नहीं छोड़ी, पर मैं अब वापस आ गई हूँ। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। तू क्या सोच रहा है कि पारुल को मारकर तुझे अब शीना मिल जाएगी? बेवकूफ आदमी, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि पारुल भी मैं ही हूँ और शीना भी मैं ही हूँ। चुड़ैल डायरेक्टर पर ऐसा जादू करती है कि उसे होश ही नहीं रहता और वो पागलों की तरह सारा खाना खा जाता है। उसके बाद जो उसके पेट में 4 दिन तक दर्द रहता है कि वो घर से बाहर निकलने की हालत में भी नहीं होता। इधर चुड़ैल शीना के भेस में पूरी लगन से शूटिंग कर रही होती है। फिल्म पूरी हो जाती है और अब बस सबको उस फिल्म के रिलीज का इंतजार होता है। डायरेक्टर राहुल, शीना और बाकी सब पहले दिन फिल्म देखने जाते हैं। अब फिल्म स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही शीना की एंट्री दिखाते हैं तो उसे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो शीना नहीं बल्कि पारुल होती है। फिल्म चलती रहती है और पूरी फिल्म में शीना नहीं बल्कि पारुल होती है। आखिर में जब फिल्म खत्म होती है तो स्क्रीन पर पारुल एकदम सामने आकर कुछ बोलने लगती है। सब हैरान होंगे ना कि शीना की जगह मैं यहाँ कैसे। असली फिल्म तो आपने देखी ही नहीं जो मैं आपको दिखाऊंगी। स्क्रीन पर अब वो सब चलने लगता है जो उस रात पारुल के साथ हुआ था। पारुल कैसे जलकर मर गई। ये सब क्या है? बंद करो इसे। डायरेक्टर वहां से उठकर भागने लगता है, पर तभी साथ में बैठी शीना उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ठीक से देख मुझे, देख कौन हूं मैं। शीना एक पल में पारुल से चुड़ैल में बदल जाती है। वहां बैठे लोग देखते रह जाते हैं। मैं हूँ पारुल, मैं ही शीना और मैं ही चुड़ैल हीरोइन। इसका सच सबके सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल डायरेक्टर की ऐसी हालत कर देती है कि वो जिंदगी भर अपाहिज की जिंदगी जीता है और कभी दूसरी फिल्म नहीं बना पाता। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।